एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। जैसा कि आपका 24 मार्च को बच्चों राजनीति विज्ञान का पेपर है, तो बच्चों आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए आज सुपर 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपकी 24 मार्च को परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों हम इस प्रश्न भी देखेंगे और साथ साथ उनका हल भी देखेंगे। तो आप पेन कॉपी लेकर बैठें और इन प्रश्नों को नोट डाउन करें और इनको बार बार अभ्यास करें, ताकि आप 24 मार्च को होने वाली परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। पहला प्रश्न है बच्चों कि सार्क के सदस्य देशों के नाम बताना है। सार्क के सदस्य देशों के नाम। तो बच्चों सार्क जो होता है, इसके सदस्य देश है बच्चों, वो उनके नाम आप याद कर लेना। तो बच्चों इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 8 दिसंबर 1985 को स्थापना हुई थी बच्चों। और इसकी स्थापना हुई थी ढाका में, जो बांग्लादेश की राजधानी है। और बच्चों इसको याद करने की ट्रिक है SBI, PNB और MA। SBI, PNB और MA। एस से मतलब हो जाता है बच्चों श्रीलंका, बी से हो जाएगा आपका बांग्लादेश, आई से होगा इंडिया, पी से होगा बच्चों आपका पाकिस्तान, एन से होगा नेपाल, बी से भूटान, एम से मालदीव और ए से अफगानिस्तान। इस प्रकार बच्चों सार्क के सदस्य देशों की संख्या कुल 8 है। इनको आप नोट डाउन करें। इसका बच्चों हिंदी में नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो बच्चों इस तरह सार्क के सदस्यों के नाम एक बार फिर देख लेते हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। तो बच्चों ये सार्क के सदस्य देशों के नाम है। उसकी स्थापना बच्चों 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। द्विध्रुवीयता का अर्थ क्या है? द्विध्रुवीयता बच्चों बहुत ही IMP क्वेश्चन है। ये 2023 में पूछा गया है और बच्चों इसके आने की संभावना भी 100% है। तो बच्चों द्विध्रुवीयता को समझते हैं। विश्व राजनीति में दो प्रमुख शक्तियों का होना। विश्व की जो राजनीति है बच्चों, उसमें दो प्रमुख शक्तियों का होना द्विध्रुवीयता कहलाता है। और इसमें बच्चों अमेरिका और सोवियत संघ इसके बच्चों उदाहरण हैं। ये बच्चों प्रतिद्वंदी हैं। विश्व राजनीति में दो प्रमुख शक्तियों का होना क्या कहलाता है बच्चों? द्विध्रुवीयता कहलाता है। इसके बाद शॉक थेरेपी से कार्य बताना है। तो शॉक थेरेपी क्या है बच्चों? आघात पहुंचाकर उपचार करना शॉक थेरेपी कहलाता है। आघात पहुंचाकर उपचार करना शॉक थेरेपी कहलाता है बच्चों। इसको भी आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद शिमला समझौता किन के मध्य हुआ था और कोई दो शर्तें। इसमें बताना बच्चों शिमला समझौता कब हुआ था और इनकी दो शर्तें बताना है। तो जो शिमला समझौता बच्चों 1972 में हुआ था। आपको नोट डाउन कर लें इसका सन 1972 में। और बच्चों ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और इसमें इंदिरा गांधी, उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इन दोनों के बीच बच्चों ये शिमला समझौता हुआ था 1972 में। तो आपको याद रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। ताशकंद समझौता किन के मध्य हुआ था? कोई दो शर्तें बताना है। तो ताशकंद समझौता बच्चों 10 जनवरी 1966 को हुआ था। 10 जनवरी 1966। और भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था बच्चों। और इनकी दो शर्तें ये हैं, शांति बनाए रखना और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। ये बच्चों इनकी जो महत्वपूर्ण शर्तें हैं कि आपस में शांति बनाए रखेंगे दोनों देश, और इनके एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो बच्चों ये थी ताशकंद समझौते की प्रमुख शर्तें। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा क्या है? भारतीय सुरक्षा नीति के दो घटक। तो सुरक्षा क्या है बच्चों? इसको आप देख लेना। ये आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर लिख के हमें बताएंगे बच्चों। इसके बाद प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? बहुत ही IMP क्वेश्चन है बच्चों। ये लगातार 2022 से 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्राकृतिक संसाधन क्या कहलाते हैं बच्चों? इसको देखते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जो मनुष्यों के लिए उपयोगी हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जो मनुष्यों के लिए उपयोगी हैं, वायु, पानी और कोयला। इस तरह के पदार्थ बच्चों प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जो हमें प्रकृति प्रदत्त होते हैं, अर्थात जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? बहुत ही IMP क्वेश्चन है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग। इसको बच्चों क्या होता है? जब वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा बढ़ जाती है। CO2 बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहलाती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है बच्चों, तो क्या होता है कि जो ऊष्मा बढ़ जाने से ऊष्मा द्वारा जो क्या होता है, पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है। ऊष्मा द्वारा बच्चों क्या होता है, पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है। इस पृथ्वी के तापमान का बढ़ना ही बच्चों ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो आपको याद रखना है, जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाने से ऊष्मा द्वारा जो हीट उत्पन्न होती है बच्चों, उस हीट द्वारा पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। इस तापमान बढ़ने को क्या कहा जाता है बच्चों? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसके बाद वैश्वीकरण का अर्थ क्या लिखिए और वैश्वीकरण के दो कारण बताना है। बहुत ही IMP क्वेश्चन बच्चों, इसमें भी IMP लगा लें आप। ये IMP क्वेश्चन बच्चों।
इसमें आप IMP लिख लें। इसके बाद है बच्चों वैश्वीकरण का व्यापार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से दुनिया का अधिक जुड़ा हुआ प्रोसेस बच्चों वैश्वीकरण कहलाता है। व्यापार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से दुनिया का अधिक जुड़ा हुआ प्रक्रिया होती है, तो वो कहलाती है बच्चों वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण के कारण ही बच्चों देशों आज जो है हमें रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इसके बाद है बच्चों WSF क्या है, इसका अर्थ बताना है। तो WSF का अर्थ है बच्चों वर्ल्ड, W से वर्ल्ड, S से सोशल, F से होता है फॉरम, वर्ल्ड सोशल फॉरम या विश्व सामाजिक मंच, इसका बच्चों फुल फॉर्म है वर्ल्ड सोशल फॉरम, विश्व सामाजिक मंच। इसको आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, भारत द्वारा वैश्वीकरण अपनाने के 2 कारण बताना है। भारत द्वारा वैश्वीकरण अपनाने के क्या 2 कारण थे, तो बच्चों वो 2 कारण इस प्रकार के, अधिक आर्थिक विकास में वृद्धि, भारत की आर्थिक विकास में वृद्धि हुई बच्चों वैश्वीकरण के कारण, और तकनीकी रूप से उन्नति हुई। ये 2 महत्वपूर्ण कारण हैं जिनके कारण बच्चों भारत द्वारा वैश्वीकरण अपनाया गया था। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था 1952 में प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। ये बच्चों बताना है आपको 1952 में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे उस पर कांग्रेस को कितनी सीटों पर विजय हुई थी। तो बच्चों याद रखना उस समय 364 सीटों पर कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई थी। कितनी सीटों पर बच्चों, 364 सीट पर, 364। बॉम्बे प्लान क्या है समझाना है। बॉम्बे प्लान क्या है, देश के आर्थिक विकास के लिए बनाई गई एक योजना है बच्चों, देश के आर्थिक विकास के लिए बनाई गई एक योजना है जो 1944 में तैयार की गई थी, 1944 में तैयार की गई थी, देश के आर्थिक विकास के लिए एक योजना बनाई गई थी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना की कोई 2 विशेषताएं बताना बच्चों। प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो बच्चों प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो विशेषता थी बच्चों रोजगार के अवसर बढ़ाना थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए, और उत्पादन को बढ़ाना, ये 2 महत्वपूर्ण बच्चों प्रथम पंचवर्षीय योजना की विशेषता थी। बच्चों प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय था 1951 से 1956 तक। तो बच्चों ये 2 महत्वपूर्ण कारण थे, रोजगार के अवसर बढ़ाना और उत्पादन बढ़ाना। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 14 हो गया बच्चों कंप्लीट। प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 में क्या है बच्चों, शिमला समझौता किसे कहते हैं। ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है बच्चों, इसको नोट कर लें आप। भारत पाकिस्तान युद्ध, जब बच्चों भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1971 के बाद 1972 में एक शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे बच्चों, जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों ये 1972 में हुआ था और भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था बच्चों शिमला समझौता। और इसमें ये शर्तें रखी गई कि दोनों देश एक दूसरे शांति बनाए रखेंगे, और दोनों देश जो है एक दूसरे पे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये इसके बच्चों महत्वपूर्ण कारण थे। अगला महत्वपूर्ण है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था बच्चों। सूचना का अधिकार अधिनियम बच्चों जो है 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, इसको आपको नोट डाउन करना है। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। इसके बाद बच्चों NFE क्या है, इसके बारे में बताना है। NFE का पूरा नाम बताना बच्चों, NFE। तो बच्चों NFE का पूरा नाम है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। एक तो बच्चों इसका एक नाम ये है फुल फॉर्म नॉन फॉर्मल एजुकेशन, और दूसरा बच्चों नेशनल फार्मर फेडरेशन। नेशनल N से बच्चों नेशनल, F से फार्मर और F से फेडरेशन। तो बच्चों इस तरह ये NF का फुल फॉर्म है। इसके बाद है बच्चों ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है। बच्चों ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था 2024 में, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है और इसके समझाना है। तो बच्चों ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिपे उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया बच्चों एक अभियान है। अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर में छुपे उग्रवादी थे उनको जो बच्चों बाहर निकालने के लिए जो एक अभियान चलाया गया था, इस अभियान को बच्चों ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप लिख लें। हरित क्रांति किसे कहते हैं, तो हरित क्रांति क्या है बच्चों, कृषि में हुए तकनीकी बदलाव और उत्पादन में वृद्धि। कृषि में हुए जो तकनीकी बदलाव हैं और उत्पादन वृद्धि के लिए बच्चों हरित क्रांति चलाई गई थी। इसको भी आपको याद रखना ताकि पैदावार में अधिक उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्य बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बच्चों 4 उद्देश्य आपको याद कर लेना, बहुत ही IMP क्वेश्चन है बच्चों। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा आपसे। ये बच्चों 4 मार्च में पूछा जाने वाला प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 उद्देश्य हैं। तो बच्चों इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 4 उद्देश्य हैं वो आपको नोट डाउन करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के भी कार्य, ये भी आपको याद कर लेना बच्चों। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य, इसके कार्य है बच्चों स्वास्थ्य संगठन के कार्य जैसे कि स्वास्थ्य से संबंधित है, तो इसके कार्य बच्चों है लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित कराना, और इसकी स्थापना बच्चों हुई थी अप्रैल 1918 में
48 में, और इसका मुख्यालय बच्चों जिनेवा में, उसको आपको याद रखना। जिनेवा बच्चों स्विट्जरलैंड में है, ये भी आपको ध्यान रखना। इसके बाद बच्चों विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य हो गया। इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, बहुत ही IMP क्वेश्चन है बच्चों। राज्य पुनर्गठन आयोग, ये बच्चों प्रश्न क्रमांक हमारा 22 है। और जो टोटल बच्चों 25 क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा के लिए बच्चों रामबाण साबित होंगे। एक बार इस प्रश्नों को जरूर देखें आप। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी। तो बच्चों राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई थी बच्चों 22 दिसंबर 1953 को हुई थी, 22 दिसंबर 1953 में। और बच्चों इसके सदस्य थे बच्चों फजल अली, KM पडिक्कर एंड HM कुंजरू, ये बच्चों इनके सदस्य थे 3 लोग। और भारत के राज्यों की सीमाओं को 14 राज्य और 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था बच्चों। ये राज्य पुनर्गठन आयोग का दायित्व था। इसकी सिफारिश थी कि जो भारत के जो राज्य थे उनको जो है 14 राज्यों में और 6 क्षेत्रों में विभाजित करने की योजना बनाई गई थी। तो बच्चों ये क्या कहलाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग। और इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 22 दिसंबर 1953 को। और इसके सदस्य थे बच्चों फजल अली, KM पडिक्कर और आपके HM कुंजरू। इस तरह बच्चों ये प्रश्न क्रमांक आपका 22 संपन्न होता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, भारत की विदेश नीति के 2 सिद्धांत लिखना है बच्चों। तो भारत की विदेश नीति के जो सिद्धांत है वो इस प्रकार है, विश्व शांति को बनाए रखना, एक दूसरे पर हमला न करना। विश्व शांति बच्चों, एक दूसरे पर हमला न करना, निरस्त्रीकरण, हथियारों का उपयोग न करना, और राष्ट्रीय हितों का संरक्षण, एक दूसरे के हितों का संरक्षण। इस तरह बच्चों ये भारत की विदेश नीति के 4 प्रमुख सिद्धांत हैं। विश्व शांति को बनाए रखना बच्चों, एक दूसरे पर हमला न करना, निरस्त्रीकरण मतलब औजारों का प्रयोग न करना, हथियारों का, और राष्ट्रीय हितों का संरक्षण। तो इस तरह बच्चों हमारे 23। इसके बाद बच्चों कुछ महत्वपूर्ण IMP फुल फॉर्म देखते हैं बच्चों। फुल फॉर्म ये भी परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण। तो बच्चों पहला फुल फॉर्म क्या है, पहला है नाटो। नाटो का फुल फॉर्म देखते हैं बच्चों क्या है नाटो। नाटो का अर्थ होता है बच्चों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है बच्चों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों ये जो है N से बच्चों नॉर्थ, A से अटलांटिक, T से ट्रीटी और O से ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद बच्चों EU का मतलब होता है यूरोपियन और यूनियन, यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखते हैं आसियान। आसियान बच्चों इसका फुल फॉर्म होता है A से एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियान नेशन। तो बच्चों ये एशियन फुल फॉर्म है। लिट्टे का फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलीलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम। इसके बाद सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। इसके बाद है बच्चों अगला देखते हैं महत्वपूर्ण साफ्टा। साफ्टा बच्चों साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये साफ्टा का बच्चों फुल फॉर्म है। इसके बाद है UNEP। UNEP फुल फॉर्म देते बच्चों यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसके बाद आसू बच्चों ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन इसका फुल फॉर्म है। EVM का फुल फॉर्म होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक, E से इलेक्ट्रॉनिक, B से वोटिंग, M से मशीन बच्चों। तो इस तरह ये महत्वपूर्ण थे, महत्वपूर्ण टॉप 9 जो है बच्चों फुल फॉर्म थे। आप इनको देख के जाएं ताकि आपको परीक्षा में इनसे बहुत ही मदद मिलेगी बच्चों। तो बच्चों ये इस तरह महत्व। तो बच्चों आई होप कि आपको ये जो है प्रश्न समझ में आए होंगे। हमें आशा है कि आप इन प्रश्नों को एक बार बच्चों फिर देख लें और इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें और इनको बार बार अभ्यास करें ताकि आप परीक्षा में अच्छे नंबरों से बच्चों उत्तीर्ण हों। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम आपको बच्चों उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इसी तरह बच्चों आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे ताकि आप परीक्षा में एक अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त करें। बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।